स्लाइड तो हर किसी को ही करना पसंद है। सुबह का टाइम हो तो मॉर्निंग टी हो गई, या शाम के वक्त चाय पीनी हुई, या किन्नू खाने हुए बाहर धूप में बैठ के, तो हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। भाई किसको झूले लेना पसंद नहीं है? आई लव स्विंग्स। सो 2 झूले लगवाए, नूर के लिए एक छोटा वाला भी हमने लगवाया। ये जैसे मैंने अपने शूज़ उतारे हैं, ये देखें, नंगे पाँव घास पे चले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आई होप दैट यू आर वेल और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने घर के मुख्तलिफ एरियाज़ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि घर कैसा है, बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। और बर्थडेज़ वगैरह में तो आपने देखा ही होगा कि लॉन और आउटडोर स्पेस मेरी कैसी है। बट 1-2 लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अपने लॉन की, अपनी आउटडोर स्पेस की भी कुछ वीडियो बनाएं, तो आज उनको सेटिस्फाई करने के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले तो पहले घर जो है वो सिर्फ इस साइड तक था। ये जो अभी मैं आपको एरिया दिखाने वाली हूँ, ये घर के साथ प्लॉट था। नेबर सेल कर रहे थे, बड़ी रिक्वेस्ट वगैरह करके इंस्टॉलमेंट्स पे उनसे ख़रीद लिया। अल्लाह का बड़ा करम है। और वही वाली चीज़ है ना कि पहले मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अगर हम कोई और प्रॉपर्टी ले लें या कुछ, तो उन्होंने कहा जुगन देखो, अपने ही घर में इन्वेस्ट करते हैं, अपने ही घर को एक खूबसूरत स्पेस बनाते हैं। बच्चे पार्क वगैरह जाते हुए झिझकते हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप पार्क जाते हो बच्चों को लेके, अगर दिन अच्छा हो, मौसम अच्छा हो, तो झूलों पे 1 सेकंड की भी जगह नहीं मिलती बच्चों को। दूसरी बात ये, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, 100 और मसाइल होते हैं। तो हमने सोचा कि इसी स्पेस को हम तैयार करें, अपना होम बनाएं। तो फिर हमने किया क्या कि इसको इसी तरह रहने दिया और बस इसके इर्द गिर्द प्लांट्स और दूसरी चीज़ें लगाई, जो आपको पता है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि मेक श्योर दैट यू प्लांट ट्रीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हमने ये एक ट्री हाउस कंस्ट्रक्ट किया। मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन उनको एक जगह मिली, उधर उन्होंने उनसे रब्ता किया, इमेजिनेशन स्टेशन, और फिर उनसे पूछा कि जी हमने अगर बनवाना है घर में तो क्या। तो बहुत अच्छी उन्होंने सर्विस दी। तो ये देखें, ये एक ट्री हाउस बन गया, जो बाय द वे सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। और ये ऊपर वाली स्पेस पे अक्सर जब क्लियर नाइट होती है तो हम वी लुक एट द स्टार्स एंड स्टफ लाइक दैट। एंड देन ऑफ कोर्स स्लाइड तो हर किसी को ही करना पसंद है। सो स्लाइड भी कर लेते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं, बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। हम लोग सुबह का टाइम हो तो मॉर्निंग टी हो गई, या शाम के वक्त चाय पीनी हुई, या किन्नू खाने हुए बाहर धूप में बैठ के, तो हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। छोटी सी अपनी एक दुनिया बनाने की कोशिश की है, विच आई होप दैट यू गाइज लाइक एज वेल। एंड देन ऑफ कोर्स बचपन से 2 चीज़ें मेरी फेवरेट, एक तो मोतिया। सो वी हैव लॉट्स ऑफ मोतिया इन द हाउस, तो मोतिया, एंड देन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ झूले लेना। भाई किसको झूले लेना पसंद नहीं है? आई लव स्विंग्स। सो 2 झूले लगवाए, नूर के लिए एक छोटा वाला भी हमने लगवाया। बेसिकली छोटी सी ये हमारी दुनिया है, और इस छोटी सी दुनिया में हम कोशिश करते हैं कि एक्टिव रहें, बच्चों को बाहर लेके आएँ, बच्चे यहाँ पे इंजॉय करें, हल्ला गुल्ला करें। बर्थडेज़ भी हम यहीं पे करते हैं, अल्लाह खैर करे, शादियाँ भी इंशाल्लाह घर में इधर ही करेंगे। बस एक ख्वाहिश थी। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो हम कैंटोनमेंट में 1 एकड़ का घर था, 1 एकड़ यानी आई थिंक 8 कनाल्स। तो 1 एकड़ ज़मीन पे जब बंदा बड़ा होता है और वहाँ पे खुले खुले लॉन और खुले खुले खेलने की जगह, तो मुझे बहुत फील होता था कि छोटे छोटे से जो घर हमारे अब हो गए हैं मुख्तसर से, उनमें इतना मज़ा नहीं आता। सो मैं अपने बच्चों को मेमोरीज़ देना चाहती थी। आई वॉन्टेड देम टू हैव हैप्पी थिंग्स टू लुक बैक एट। और तोहफे शोफे, चीज़ें, गिफ्ट्स, कुछ भी आप अपने बच्चों को दे दें, कोई भी गैजेट्स वगैरह, आजकल हर कोई अपने बच्चों को गैजेट्स देता है। ये जो मेमोरीज़ हम अपने बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं, आई नो हर बंदा नहीं अफोर्ड करता और बहुत मुश्किल है आजकल चीज़ों को अफोर्ड करना। मैंने भी जोड़ जोड़ के पैसे जो हैं घर बनाया, ये सारी चीज़ें की। लेकिन आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ टू रिमेंबर, कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो और ये चीज़ें कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो क्लियर हैं। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि ज़मीन बंदा ख़रीद लेता है और उसकी फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती। सो मेक श्योर दैट ऑथेंटिक और प्रॉपर जगह पे आप इन्वेस्ट करें। उसके साथ साथ अगर आपके पास स्पेस हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज, यू वर्क आउट, गेट सम फ्रेश एयर, गेट सम सन। धूप इतनी खूबसूरत चीज़ है, आपको विटामिन डी प्रोवाइड करती है। तो ये है हमारा घर का लॉन, हमारी आउटडोर स्पेस। आपने भी ज़रूर शेयर करना है कि आपकी कैसी आउटडोर स्पेस है और कैसी लगी ये वीडियो। और
اس کے لیے آپ نے شیئر کرنا ہے ہمارے ساتھ اپنے کامنٹس کے سیکشن کے اندر کہ آپ کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا. اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ہاں جی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو بنائیں. اسموگ کے سیزن میں ہر بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا, کہ بھئی بہت زیادہ جو ہے وہ پولوشن ہے اور اس وجہ سے سانس لینے میں ایشوز ہوتے ہیں. تو سانس لینے میں جو چیز آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرتی ہیں وہ ہے پلانٹس. تو جتنے زیادہ پلانٹس لگا سکتے ہیں لگائیں. ویریس ڈفرینٹ قسم کے ہم نے درخت بھی لگائے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے گھر میں بائی دا وے اگر ہم کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو گھر کے اندر ہم نے راکٹ لیوز بھی لگائے ہوئے ہیں جو سیلڈ میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہری مرچیں بھی ہم نے لگائی ہوئی ہیں, نیمبو لگائے ہوئے ہیں, نیمبو کا درخت لگائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم کنزیوم کریں وہ مطلب ایک ہیلدی اور اچھی چیز ہو. اس کے ساتھ پھول وغیرہ جب لگتے ہیں, جب فلاورنگ کا سیزن ہوتا ہے تو تب بہت زیادہ مزہ آتا ہے بیکاز ہم لوگ یہیں سے پتے وغیرہ چیزیں وغیرہ کٹ کر کے اپنے وازز میں لگا لیتے ہیں. ان سب چیزوں سے انوائرمنٹ بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پتے وغیرہ کاٹنے سے نہیں بٹ آبویسلی اکثر چیزیں ایکسیس باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں, تھوڑی ان کو کٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کٹنگس کو یوز کریں واز وغیرہ میں ڈالنے کے لیے. دین اگر ہم ٹریز اینڈ پلانٹس کی بات کریں تو آنیسٹلی جب آپ صبح کے وقت جاگتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے نا کبھی کبھی جب اسپیشلی when you wake up in the morning تھوڑا سا آف ہوتا ہے. وقت کے ساتھ تو بہت زیادہ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک بہترین سلوشن یہ ہے کہ صبح صبح آئیں اور یہ جیسے میں نے اپنے شوز اتارے ہیں, یہ دیکھیں, ننگے پاؤں گھاس پہ چلیں. ننگے پاؤں گھاس پہ چلیں اور اگر اوس پڑی ہوئی ہے اور ننگے پاؤں گھاس پہ چلیں گے آپ کا موڈ بھی بہت بہتر ہوگا, آپ کا مائنڈ بھی ریفریش ہوگا. اور بائی دا وے یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ جب انسان صبح کے وقت گھاس میں چلتا ہے, آپ کو اگر انگزائٹی کی پرابلم ہے, ڈپریشن کی پرابلم ہے تو وہ بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے. ویسے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ویڈیو گیمز اور گیجٹس کے علاوہ ہمارا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہا. پہلے ماں باپ جو ہیں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے, ہزار چیزیں کرتے تھے. ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں فیصل اور میں کہ ڈاگس کے ساتھ باہر بچے کھیل رہے ہیں, ہم لوگ بھی کھیل رہے ہیں ساتھ, گھر میں پکنک کر لی, کبھی بچوں کو پارک بھی لے گئے اگر ان کا موڈ ہوا. ویریس ڈفرینٹ طریقے سے ہم ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جب آپ اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے ان کا مائنڈ بھی ایکسپینڈ کرے گا, وہ پازیٹیو انسان بنیں گے اور وہ زندگی میں ہیلدی چوائسیز کریں گے. سو تھوڑا سا موبائلز اور گیجٹ سے بچوں کو دور کریں اور ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے کے چلیں.